दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। दिनेश जी, अंतिम संस्कार सोमवार को होगा, 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया। आप किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कल्याण सिंह जी को? क्या कुछ याद आ रहा है कल्याण सिंह जी को लेकर? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे। माननीय कल्याण सिंह जी न केवल एक राजनेता थे, बल्कि मेरे व्यक्तिगत के लिए एक अभिभावक का रूप उनका मेरे अंतर्मन में था। मैंने बहुत कुछ सीखा है बचपन से। जब मैं काफी छोटी अवस्था से था, तब से मैं कल्याण सिंह जी का सानिध्य अपने पिताजी के माध्यम से प्राप्त कर रहा था। काफी समय पहले जब हम लोग छोटे थे, बल्कि साइकिल से चलकर जब बीजेपी कार्यालय नया 7 नंबर कार्यालय हुआ था, तो हम लोग बोरी में भर के लैया चना लाते थे, माननीय कल्याण सिंह जी मंगवाते थे और उसको भूनने के लिए भी बेचते थे। उस समय वो जमीन पे दरियों में बैठकर पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो, इसका चिंतन सारे बड़े नेताओं के साथ में माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, गंगा बख्श सिंह जी और माधव बाबू ऐसे लोगों के साथ बैठ के कल्याण सिंह जी करते थे। कल्याण सिंह जी ने एक संगठनकर्ता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में एक नया परिवर्तन दिया उत्तर प्रदेश को। और मैं कहूंगा कि वो थे राष्ट्रीय नेता, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास में खास तौर से जब वो पहले मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के हुए, लोग आज भी कहते हैं कि ऐसा अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली। एक ऐसा समय था जो उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप में पिछड़ रहा था, अपराध बढ़ रहे थे और लोग शिक्षा एक व्यवसाय बन गया था, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी। कल्याण सिंह जी ने सबसे पहले स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को ठीक किया, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया और यहाँ पर जो अपराध व्यवस्था थी, कल्याण सिंह जी के नाम से अपराधी कांपता था। और अपराध को जब ठीक किया तो उद्योग धंधे भी यहाँ पर बढ़े। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूंगा कि नकल अध्यादेश जब आया तो उसके प्रणेता के रूप में उन्हीं के कार्यकाल में ये सारा चीजें हुआ। मैं जब उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि एक चीज याद रखो दिनेश, तुम्हें शिक्षा विभाग मिला है और नकल फिर से पुरजोर पर है और उत्तर प्रदेश में फिर से नकल एक व्यवसाय बन गया है, कैसे रोकोगे? मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद रहे, नकल उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। बोले नहीं, इसमें मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं और वो शब्द ये है कि नकल रुके, लेकिन किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी को या शिक्षक को उसके सम्मान को चोट नहीं होनी चाहिए। आप उस व्यवस्था को चोट करो जो इसके लिए जिम्मेदार है। और हम लोगों ने फिर वही एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, स्टैटिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से और परीक्षा केंद्रों का ठीक से उनको लगाकर इसको रोकने में जो हम सफल रहे तो बाबूजी ने लड्डू खिला के, आज मैं उसी फोटो को शेयर करने वाला हूं कि कल्याण सिंह जी ने मुझे लड्डू खिला के और मेरा स्वागत किया था कि उनका जन्मदिन के अवसर पर जब मैं पहुंचा था तो उस बात को उन्होंने कहा भी कि देखो नकल रुकी है, ये मेरे दिल की बात थी और आज मैं बड़ा खुश हूँ। तो अब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जब उनका भाषण होता था, उसके पहले कई जगह मुझे बोलने का अवसर मिलता था और जब रामलला के दर्शन करने के लिए उस दौरान वो गए थे तो उनके साथ कार में बैठकर मुझे जाने का भी अवसर मिला था जब वो मुख्यमंत्री हो गए थे। तो मैं एक उनकी बड़ी यादें रही हैं। अभी रामलला का जब शिलान्यास हुआ उसके बाद मैं उनको मिलने के लिए गया था और सहज भाव में उस दिन वो बीमार थे, लेकिन जैसे सुना कि मैं आया हूं तो उनके पोते संदीप जो आज मिनिस्टर हैं हमारे, उनको बाहर लाए, बताया बाबूजी से अंदर मिले। बोले अंदर नहीं, मैं बाहर मिलूंगा। और बाहर आके उन्होंने गले लगा लिया और मैंने पहली बार कल्याण सिंह जी को रोते हुए देखा, आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे और बोले आज मेरे जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। ये आंसू दुख के न समझना, ये आंसू खुशी के है और इस आंसू में आज वो भाव छिपा है कि रामलला जब विराजित होकर एक अभूतपूर्व मंदिर बनेगा, वो दृश्य क्या होगा आज मैं देख रहा हूं। तो मैंने हंसी में कहा बाबूजी वहां पे एक घंटा लग रहा है बड़ा सा और उसको बजाइए तो कई किलोमीटर तक आवाज जाएगी। जब मंदिर बनेगा और मंदिर के अंदर जब प्रवेश होगा तो सबसे पहला घंटा आपके द्वारा बजेगा, उसकी गूंज जो है चारों तरफ बजेगी। तो कल्याण सिंह जी बोले देखो शिलान्यास हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया,
आज सारा निर्णय हो गया कि रामलला का मंदिर जहां पर विराजित थे वहीं पर बनेगा। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई है और बाकी इच्छा तो अब योगी जी पूरी कर देंगे। और उन्होंने मोदी जी को मैं शब्द बयान नहीं कर सकता किस प्रकार से मैं तो उनसे बड़े थे वो मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। बिल्कुल सर। तो उन्होंने और उस आशीर्वाद के अभूत वचन और योगी भव्य जी और मंदिर मोदी को जी वो के लिए देखना भी चाहते थे, यही उनकी आखिरी इच्छा भी थी। लेकिन ये दुखद खबर अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। और ये जुड़ाव ना केवल किसी नेता या किसी मंत्री के साथ उनका रहा, हर इंसान के साथ इसी तरीके से उनका जुड़ाव रहता था और इसी वजह से हर किसी की जुबान पर कल्याण सिंह जी का नाम भी रहता था और यही वजह है कि वो जन नेता कहे जाते थे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका।